रतन टाटा के एक अपमान ने रतन टाटा की पूरी जिंदगी बदल करके रख दी। कैसे एक गोरे ने रतन टाटा का मजाक बनाया, उसके बाद रतन टाटा ने कसम खा लिया कि इस गोरे को मैं अपने काम से जवाब दूंगा। आप जैसा कि जानते हैं कि रतन ग्रुप्स में 100 से भी ज्यादा कंपनियां हैं, जहां पर सुई से लेकर के स्टील की कंपनियां हैं, चाय से लेकर के बड़े बड़े होटल है और नैनो कार से लेकर के हवाई जहाज तक ऐसी ऐसी कंपनियां टाटा ग्रुप्स के अंदर काम करती है। आपको बता दें कि रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ। रतन टाटा अमेरिका के आईबीएम की नौकरी को ठुकरा करके उन्होंने फैसला लिया कि वो रतन ग्रुप्स में बतौर कर्मचारी काम करेंगे। रतन टाटा टाटा ग्रुप्स में बतौर कर्मचारी काम करने लगे। 1961 आते आते रतन टाटा रतन ग्रुप्स के अध्यक्ष बन गए। इन 21 सालों में रतन टाटा ने रतन ग्रुप को शिखर पे पहुंचा दिया। 50 गुना से भी ज्यादा रतन ग्रुप को फायदे होने लगे। रतन टाटा भले ही आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी बातें आज भी हमारे दिल और दिमाग में जिंदा है। रतन टाटा ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि आप सही फैसला लेकर के काम को नहीं करिए, काम करिए, उसके बाद उसको सही साबित करिए। और रतन टाटा ने अपने करियर में इसी सिद्धांतों को अपनाते हुए आज वो 100 से भी ज्यादा कंपनियां टाटा ग्रुप्स में चला रहे थे और वो खरबों के मालिक थे। बात है 1998 की, जब टाटा ग्रुप्स अपनी पहली पैसेंजर कार, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि अपनी पहली ड्रीम कार इंडिका मार्केट में उतारी। इस कार को मार्केट में उतारने के लिए टाटा ग्रुप्स के टीम ने और रतन टाटा ने काफी मेहनत की थी, क्योंकि वो उनकी ड्रीम कार थी लोगों तक पहुंचाने के लिए और उनकी पहली पैसेंजर कार थी। लेकिन जैसे ही इंडिका मार्केट में उतरी, उसके बाद वो बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। लोगों का अच्छा रिस्पांस नहीं मिला उस कार के प्रति। जब रतन टाटा के द्वारा इस इंडिका कार को मार्केट में उतारा गया था, तब लोगों ने इसकी काफी बुराइयां की थी, इसके फीचर्स को पसंद नहीं किए थे, इसके दाम को लेकर के भी काफी इशू उस समय चल रहा था। कंपनी जब बुरी तरीके से घाटे में जाने लगी, तो टाटा ग्रुप्स के सदस्यों ने रतन टाटा को ये एडवाइस दिया कि आपको ये कंपनी बेच देनी चाहिए। नहीं चाहते हुए भी रतन टाटा ने इस कंपनी को बेचने का फैसला लिया। रतन टाटा ने अमेरिका की कंपनी फोर्ड से इसकी बातचीत की ताकि उस फोर्ड कंपनी को ये अपनी इंडिका कंपनी को बेच सकें। फोर्ड कंपनी रतन टाटा की इस कंपनी को लेने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद रतन टाटा अमेरिका गए और बिल फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी के मालिक होते हैं, बिल फोर्ड और रतन टाटा के बीच अमेरिका में ही घंटों मीटिंग चलती है। इस दौरान बिल फोर्ड का जो बिहेवियर होता है रतन टाटा के प्रति काफी खराब होता है। बिल फोर्ड ने रतन टाटा से एक बात कही कि अगर आपको किसी व्यापार के बारे में, किसी बिजनेस के बारे में अच्छी नॉलेज नहीं हो, तो उसमें इतना पैसा नहीं लगाना चाहिए। हम आप पर एहसान कर रहे हैं आपकी इस कंपनी को खरीद कर, क्योंकि ये आपकी कंपनी जो है डूबती हुई है, ये मेरा एहसान है कि हम आपकी इस कंपनी को खरीद रहे हैं। उस समय रतन टाटा के दिल और दिमाग पर बिल फोर्ड की बातें काफी असर कर गई कि कोई ऐसा कैसे कह सकता है। रतन टाटा को बिल फोर्ड की ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वहीं पर रतन टाटा उस डील को कैंसिल करके वापस इंडिया आ गए। इंडिया आने के बाद रतन टाटा दिन और रात यही सोचते थे कि फिर से इंडिका को कैसे वापस लाया जाए, कैसे मार्केट में लाया जाए। और वो जो अपमान बिल फोर्ड के द्वारा रतन टाटा का किया गया था, ये दिल और दिमाग पर रतन टाटा का काफी बुरी तरीके से असर कर गया था। रातों की नींद तक उड़ा करके चली गई थी जो बिल फोर्ड के शब्द थे उस टाइम पे। रतन टाटा ने सोचा कि इस चीज को जरूर प्रूफ करके रहेंगे, अपमान का बदला हम अपने कामयाबी से लेंगे। रतन टाटा उसके बाद अपनी एक बहुत अच्छी सी रिसर्च टीम तैयार करते हैं, फिर मार्केट में उतरते हैं, अच्छा खासा समय लेते हैं, मार्केट में लोगों का मन टटोलते हैं कि आखिर लोग क्या चाहते हैं, कैसा कार चाहते हैं, क्या फीचर्स चाहते हैं। रतन टाटा ने लोगों का मन टटोला। उसके बाद फिर से 2001 में इंडिका कार को मार्केट में वो उतारे। उसके बाद जब रतन टाटा ने इंडिका कार को मार्केट में दोबारा उतारा, तो उसमें काफी अच्छा खासा बदलाव आया था, जिसमें कार की वैल्यू, फीचर, मॉडल्स, हर एक चीज मौजूद था। कुछ चेंजिंग के बाद जब रतन टाटा ने इंडिका कार को वापस इंडिया में उतारा, तो सिर्फ इंडिया में नहीं, विदेशों में भी ये सक्सेसफुल रहा। अब आपको बताते हैं कि कैसे रतन टाटा ने बिल फोर्ड को जवाब दिया था अपने काम से।
जैसा कि मैंने बताया कि रतन टाटा का जो अपमान बिल फोर्ड ने किया था, उसी अपमान का बदला वो अपने काम से लेना चाहते थे और दोबारा उन्होंने फीचर वैल्यू सब चीज देखा और मार्केट में उतारा। उसके बाद इंडिका कार भारत में सफल रही, लोग उसे पसंद करने लगे, विदेशों में भी इस कार को लोग पसंद करने लगे। 2008 में फोर्ड की कंपनी बैंकरप्ट होने के कगार पर थी। जब फोर्ड कंपनी बैंकरप्ट होने के कगार पर थी, तो मौके का नजाकत देखते हुए टाटा ने फोर्ड की लग्जरी कार लैंड रोवर और जैगुआर बनाने वाली कंपनी JLR को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसे बिल फोर्ड ने स्वीकार कर लिया। जिसके बाद बिल फोर्ड और फोर्ड कंपनी के कर्मचारी इंडिया आए और इंडिया में रतन टाटा और बिल फोर्ड की घंटों मीटिंग चली। उस मीटिंग में बिल फोर्ड ने फिर से वही बात दोहराई जो रतन टाटा के साथ मीटिंग में अमेरिका में फोर्ड ने कहा था। यहाँ पर शब्द अलग थे। बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि आप हम पर एहसान कर रहे हैं हमारी कंपनी खरीदकर। गौर फरमाइएगा, पिछली बार बिल फोर्ड ने रतन टाटा को कहा था कि आपकी कंपनी खरीदकर हम एहसान कर रहे हैं, आपकी डूबती हुई कंपनी को कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन अब इंडिया में आकर के वही बिल फोर्ड रतन टाटा से कहते हैं कि आप हम पर एहसान कर रहे हैं, आप हमारी कंपनी खरीदकर। रतन टाटा ने क्या खूब कहा, आप अपने दुश्मनों को जवाब अपनी सफलता से दीजिए, अपने काम से दीजिए। ये थी रतन टाटा की एक सफलता की कहानी। कैसे एक अपमान ने रतन टाटा की जिंदगी बदल दी, कैसे उन्होंने सूझबूझ और समझदारी से अपने दुश्मनों को जवाब दिया, जो उन पर हंसते थे उनको कैसे उन्होंने काम से हराया। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि कितने लोग हैं यहाँ पर जो इंडिका कार का इस्तेमाल करते हैं, अभी भी इंडिका कार को चलाते हैं, और उसके फीचर्स के बारे में भी जरूर बताइएगा कि क्या कौन कौन से फीचर्स अच्छे लगते हैं। क्योंकि टाटा की गाड़ी को लोग कहते हैं कि काफी मजबूत होती है, जो कि टाटा ग्रुप्स की ही कंपनी है। खैर, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।